दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों मेरा एम यही रहता है कि मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कुछ नहीं है, बस ये जो है कुछ शहरों को मिलाकर जो है बनाया गया है और इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ एक्चुअल में। जैसे आज के समय में भी बहुत सारे शहर हैं, लखनऊ है, कानपुर है। वैसे ही पहले के समय में भी बहुत सारे शहर थे, जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया। ये सब शहरों के नेम है और कुछ नहीं है ज़्यादा। कुछ मोहनजोदाड़ो कुछ बहुत पहाड़ वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ एक शहर का नाम है जहाँ पे लोग रहते थे। जैसे कि आज दोस्तों एक्चुअल में क्या हुआ था, 1856 से ये कहानी शुरू होती है। जब जो है कुछ इंजीनियर्स जो है रेलवे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो एक्चुअल में उन्हें एक ईंटा मिलता है। अब ईंटा का तो उन्हें पता नहीं रहता है कि आखिर ये कैसा है, मतलब उनके बारे में ये नहीं पता रहता है कि हाँ इसके नीचे कोई शहर भी दबा हुआ हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन, बस ये रहता है कि चलो अच्छा है, हमारा काम आसान हो गया, हम जो है हमें दूर जाके ईंटा नहीं लाना पड़ेगा बस। तो उस वजह से जो है जो इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ईंटा को यूज़ करके ईंटा को अपना यूज़ करके रेलवे कंस्ट्रक्शन कर देते जो भी रेलवे से रिलेटेड ईंटा का जो ज़रूरत पड़ता है तो वो कर देते हैं। इतिहासकार जब देखते हैं इन बात को, ईंटा को जब देखते हैं तो पहचानते हैं, अरे ये तो काफ़ी पुराना ईंटा है, ऐसा हो सकता है। फिर जो बिल्डिंग्स वो देखते हैं, मतलब ईंटा से बना हुआ जब घर देखते हैं तो ऐसा उनको लगता है कि अरे ये तो सबसे पुराने शहरों में से एक हो सकता है। तो बहुत सारे लोग खोजबीन स्टार्ट करते हैं, तो पता चलता है कि हाँ यहाँ पहले एक सभ्यता थी, यहाँ लोग रहा करते थे। और इतना ही नहीं, वेल डेवलप्ड सभ्यता कह सकते हैं थी वो, वेल डेवलप्ड वो सिटीज़ थी, इसलिए तो आज वो इतना फेमस है। जैसे देखिए क्या हुआ था, जो रेलवे कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो हड़प्पन साइड, मतलब पंजाब में एक हड़प्पा नाम का जगह है मॉडर्न समय में, तो वहीं पे जो है आपका ये हो रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था। अब क्या हुआ, जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो वहीं पे ये सब सारे सामान मिले, तो इसी वजह से जो है उस साइट को, मतलब उस जगह को जो है जहाँ सामान मिला था, हड़प्पन साइट कहा जाने लगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे पहले जो है हड़प्पा वाला ही प्लेस खोजा गया था, मतलब वहीं पे जो सारी सामान मिली थी। और यही रीज़न है कि सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो है हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब सुनिए क्या होता है, जो हड़प्पा है वो सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड था, सबसे पहले खोजा गया था। और हड़प्पा के बाद जब मोहनजोदाड़ो खोजा गया, इतिहासकार अपना पूरा खोज जारी रखे और मोहनजोदाड़ो की भी खोज हुई। जब वहाँ खोज हुआ, ये भी एक शहर है और कुछ नहीं, बस एक ये शहर है, तो वहाँ पे सबसे फेमस क्या मिला, तो वही जो ग्रेट बाथ मिला था, जिसके बारे में आप जानते होंगे, आई थिंक नहीं भी जानते होंगे तो सुन लीजिए एक्चुअली क्या हुआ था। और ग्रेट बाथ के आसपास जो है छोटे छोटे घर थे और कुआं था। तो इतिहासकारों ने ऐसा पता लगाया, अब हम तो उस समय थे नहीं कि हमें पता हो कि हाँ ये कुआं, ये मतलब ये जो है ग्रेट बाथ है, यहाँ लोग नहाते हैं, जब सेरेमनी होती है तभी नहाते हैं। तो इतिहासकार सिर्फ जो है एक अंदाज़ा लगाए, कोई भी जो है कोई एग्जैक्ट थोड़ी पता है कि एक्चुअल में क्या हुआ था उस समय, क्या था वो, बस हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो भी कुछ निशानियों के बेस पे। वह इतिहासकार जो है अंदाज़ा लगाए कि हाँ हो सकता है यहाँ पे कोई रिचुअल पड़ता हो, कोई सेरेमनी पड़ता हो, तो लोग जो है यहाँ पे नहाते हो। क्योंकि इसका मेन रीज़न ये भी था कि सबके घरों में बाथरूम था ही, सेपरेट बाथरूम बना हुआ था। जितने भी वो शहर था, मोहनजोदाड़ो जो शहर था, तो आसपास जो भी थे, मतलब आसपास जो भी घर थे, तो उसमें सब में बाथरूम था, सेपरेट बाथरूम था काफ़ी, इसीलिए तो कहा जाता है काफ़ी डेवलप था वो। तो ऐसा पता लगाया गया कि हाँ हो सकता है कि जो कोई फेस्टिवल पड़ता होगा तब जो है आके नहाते होंगे यहाँ पे। क्योंकि मेनली हम लोग यहाँ भी अगर जैसे होता नहीं है, जब हम लोग का वो नहान पड़ता है तो हम लोग नदी नहाने जाते हैं, तो ऐसा कुछ वहाँ होता होगा, कोई सेरेमनी पड़ता होगा तो लोग यहाँ पे नहाते होंगे। और आसपास जो है छोटे छोटे घर भी बने थे, जिसकी वजह से ये पता लग रहा था कि हो सकता है यहाँ कोई कपड़ा चेंज करने के लिए होता होगा। ओके, अब देखिए वहाँ पे लोथल और कालीबंगा एक शहर था, उसमें जो है कुछ फायर टाइप के, जैसे नहीं जैसे लोग मरते हैं तो आग उग टाइप का नहीं रहता है, या फिर कुछ बना रहता है जिससे पता चलता है कि हाँ यहाँ पे आग उग लगा, मतलब जो मरता है वहाँ पे जलाया जाता होगा। तो मेनली वहाँ पे भी ऐसा था, लोथल और कालीबंगा में। और घर, वहाँ के घर ऐसे थे, अगर पूरी सभ्यता की, मतलब पूरा मोहनजोदाड़ो, पूरा हड़प्पा सब देखा जाए तो घर इतने वेल डेवलप तरीके से बनाए गए थे।
और सबसे अट्रैक्टिव चीज़ तो थी नालियाँ। इतनी अच्छी नालियाँ, पूरी कवर्ड नालियाँ थी। यानी उनको पता था बीमारियों के बारे में ऐसा कुछ, जबकि आज के समय में जो नालियाँ हैं वो कवर्ड नहीं हैं। काफ़ी वेल डेवलप्ड शहर था वो। और अब बात ये आती है कि ख़त्म कैसे हो गया, इतना सब कुछ था, ख़त्म कैसे वो हो गया, उसका एंड कैसे हुआ, ये भी आज के समय में भी एक मिस्ट्री बन के रह गया है। इसके बारे में काफ़ी विवाद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बाढ़ आने की वजह से जो है सारी सभ्यता डूब गई और सारे लोग मर गए। कुछ मानते हैं कि सूखा पड़ गया, कुछ मानते हैं कि जो पेड़ की कटाई की वजह से सब खत्म हो गया, और कुछ लोग मानते हैं कि हो सकता है किसी ने आक्रमण कर दिया और सबको हरा के सबको मार दिया हो। इसके बारे में बहुत सारे विवाद हैं और अभी तक एग्जैक्ट ये एक मिस्ट्री बन के रह गया कि आखिर क्या हुआ था उस समय, कैसे ये सारी सभ्यता खत्म हो गई जो इतनी वेल डेवलप्ड थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।